तो स्टूडेंट्स आज अपन देख रहे हैं कैश फ्लो का इलस्ट्रेशन नंबर 14। इसमें आप देख रहे हैं आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है। ये नए वाले पैटर्न पे पूरी बैलेंस शीट है। नीचे नोट्स टू अकाउंट दे रखे हैं जिससे चीजें आपको यहाँ ढूंढनी है। और नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में डिवेंचर इशू कब किए गए, इन्वेस्टमेंट कब मीट किया गया। कहता है कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडेड। सबसे पहले आपको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके लिए आपको नोट बनाना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये रहा आपका। और नेट प्रॉफिट आपको निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा पी एंड एल। ये देखो पी एंड एल, ये आपको 2016 यहाँ दे रखा है, 2017 यहाँ है। इसका मतलब ईयर उल्टे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आपका जो प्रॉफिट है उसको अगर अपन देखें तो क्लोजिंग प्रॉफिट तो आपका है ये, और ओपनिंग है 6000। तो फॉर्मूला है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फॉर्मूला है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। और क्लोजिंग कितना है, एक सेकंड। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग कितना है 7000, माइनस ओपनिंग कितना है, ये मैं माइनस का 6000। तो 7000 यहाँ माइनस और माइनस है, प्लस हो जाएंगे। तो प्रॉफिट आपका आ जाएगा 13000। 7 और 6 13। इसीलिए यहाँ प्रॉफिट जो है वो 13000 का इसलिए लिया गया है। फिर वहां देखिए और क्या दे रखा है। रिजर्व देखो 9500 से 15000 हो गए, यानी 5500 रुपए रिजर्व में बढ़ गए। इसका मतलब रिजर्व में हमने 5500 रुपए ट्रांसफर किए हैं, तो ट्रांसफर टू रिजर्व हो गया 5500। इसीलिए आपका प्रॉफिट आया 18500। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको यहाँ लिखना है। ये है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो देखिए एक तो सबसे पहले आपको यहाँ दी है, आपको दी है गुडविल। देखो गुडविल 10,000 से 8,000 हो गई, तो डेप्रिशिएशन लग गया इस पे। इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ करना या अमोर्टाइज बोलना। तो गुडविल रिटर्न ऑफ हो गई 2,000 रुपए। डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन 9,000 से 13,000 हो गया, यानी 4,000 रुपए का प्रोविजन बन गया। तो ये डेप्शन लिखा है, इसको प्रोविजन फॉर डेप्शन लिखना चाहिए। आपने प्रोविजन फॉर डेप्शन बनाया है, 4,000 का नॉन कैश एक्सपेंस है आपका। और डिबेंचर आपके 21,000 थे। ओपनिंग हमेशा ओपनिंग पे इंटरेस्ट लगता है, तो 21,000 पे 10%, 2100 रुपए का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी आपने पे किया होगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 2100। इन सबको ऐड करके यहाँ लिख देंगे। इसके अलावा आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट्स, ये आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, चेक करो। ओपनिंग है 3,000, और इस 3,000 पे इंटरेस्ट की जो रेट इन्होंने दी है वो दी है 10%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो 3,000 का 10% 300 रुपए आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, लेस हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300 रुपए। इससे ये आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 26,000। अब करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के एडजस्टमेंट है, जिसमें ट्रेड पेबल ऐड किया है, इन्वेंट्री आपका लेस किया है, और इससे आपका आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसमें आपको करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट आपको याद होना चाहिए। ऐड करते हैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट, वो ऐड लेस करके आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब अपन एग्जांपल नंबर 15 देख रहे हैं। बैलेंस शीट का टोटल है 265 एंड 220। क्वेश्चन में नीचे लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी दे रखा है, और रिजर्व एंड सरप्लस 30 एंड 60 दे रखा है। तो 30 से 60 हो गए, तो 30,000 रुपए का प्रॉफिट आपने साल भर में कमाया है। ये 30,000 का प्रॉफिट आ गया। अब प्रोविजन फॉर टैक्स का देखते हैं। आपने प्रोविजन फॉर टैक्स पिछले वीडियो में देखा भी था कि प्रोविजन फॉर टैक्स का, तो यहाँ केसेस दे रखे हैं, उसके हिसाब से 32 एंड 40 दे रखा है, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 32 एंड 40, तो आपको यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना के देखना पड़ेगा। 32 एंड 40 है नहीं आपका, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लो। ये ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ आता है टू बैंक, और यहाँ आता है बाय पी एंड एल। क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा, तो इसलिए ओपनिंग का पेमेंट होगा और क्लोजिंग का प्रोविजन बनेगा। तो इसका मतलब प्रॉफिट से चार्ज हुए 40,000। प्रॉफिट से कितने चार्ज हुए हैं, 40,000। ये 40,000 रुपये आपके यहाँ ऐड हो जाएंगे। ये देखो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 40,000,
इसीलिए आपका प्रॉफिट 70,000 है। प्रॉफिट में P&L का अमाउंट आता है, ध्यान रखना, इसलिए 40,000 रुपए यहाँ ऐड हुए। 70,000 रुपए आपका प्रॉफिट है, तो इसीलिए जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखोगे तो यहाँ 70,000 का अमाउंट लिखोगे। फिर आप देखिए आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के लिए डिबेंचर ओपनिंग है 60,000, 60,000 पे 6% आपका 3600 का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है। हमेशा जब तक कुछ नहीं कह रखा ओपनिंग पे निकलेगा। ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, आपका ऐड जाएगा। और कोई डेप्रिसिएशन वगैरह दे नहीं रखा, इंटेंजिबल एसेट दे नहीं रखी, तो और कुछ भी नहीं है। तो इस कंडीशन में ये सीधा ही आपका क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट आपका हो जाएगा। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी जो भी है वो सारी लेस होंगी, ये सारे, और आपके इंक्रीज इन करंट एसेट जितने भी हैं वो भी आपके लेस हो जाएंगे। तो ये आपका आ गया, कुल मिला के ऐड हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे 35,600। अब जितना टैक्स पेड हुआ है, ये देखो टैक्स पेड ये रहा टू बैंक 32,000, वो टैक्स पेड यहाँ आ जाएगा, टू बैंक टैक्स पेड, पेमेंट ऑफ टैक्स सबसे लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यही लेस होता है। इससे ये आपका आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 3600। देखिए बेसिकली आपको फॉर्मेट पहले बना लेना चाहिए, जिससे कि क्या फॉर्मेट की टेंशन ही नहीं रहे। तो फॉर्मेट पहले याद किया हो, पहले बना लो, उसके बाद तो फिल इन द ब्लैंक्स है और कुछ भी नहीं है। ये फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है, लॉजिकल थोड़ा कम, फॉर्मेट ज्यादा है। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 16 देख रहे हैं। इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ क्वेश्चन में P&L दे रखा है, और P&L का जो आपका फॉर्मेट आना चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, ये आपका आ गया टोटल रेवेन्यू, उसमें से सारे एक्सपेंसेस लेस होते हैं, ये एक्सपेंसेस का टोटल हो गया। 15,40,000 में से 14,52,000 जाएंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। अभी तक और कोई एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन इसमें से लेस हुआ नहीं है, डेप्शन लेस हुआ है, ये रहा डेप्शन एंड अमोर्टाइज एक्सपेंस, ये रहा। तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा, और इन्वेंट्री आपको यहाँ मिल जाएगी। मतलब यहाँ चीजें आपको ढूंढनी है आपके काम की कि क्या क्या है, और कुछ अदर इनकम में क्या क्या है वो आपको ये दे रखे, ये भी आपके काम की चीजें हैं। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में क्या क्या है वो भी आपको दे रखा है, यहाँ थोड़ा डिफरेंट तरीके से दे रखा है। अदर एक्सपेंस में ये एक्सपेंस कोई काम नहीं आते, लेकिन शेयर इशू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ हुए हैं तो ये आपके काम आएगा। और आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटी है, प्रीपेड करंट एसेट्स है, ये सारे एडजस्टमेंट इस तरीके से दे रखे हैं, है ना। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो ये रहा 88,000। तो ये 88,000 तो एज इट इज लिया जा सकता है, यहाँ वर्किंग बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब ऐड करने हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस, तो देखो ये रहे आपके डेप्रिसिएशन है नॉन कैश एक्सपेंसेस 75,000 का, तो ये आपका नॉन कैश एक्सपेंस है। इसके अलावा तो 75,000 टोटल ले लो, या दोनों को इंडिविजुअल ले लो, डेप्रिसिएशन एसेट्स पर और गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स पर रिटर्न ऑफ 55 और 20 तो इन्होंने अलग अलग लिए हैं, 55 अलग लिया है, 20 अलग लिया है। शेयर इशू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ 12,000 वो आपका और अलग लिया है, तो ये 87,000 ऐड हो गए। और इनकम में देख लो ऐसी कौन सी इनकम है जो ऑपरेटिंग नहीं है, डिविडेंड रिसीव्ड ये इन्वेस्टिंग इनकम है 40,000। और इसके अलावा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 1,20,000, ये भी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ये इन्वेस्टिंग इनकम है। तो दोनों ही इन्वेस्टिंग इनकम है 40,000 और 1,20,000, ये दोनों लेस होंगी आपकी। ये देखो ये दोनों लेस हो रही है, डिविडेंड रिसीव्ड और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये आपकी दोनों लेस होगी, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। तो इससे ही आपका निकल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये स्टेप लिखनी पड़ेगी आपको। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद आपका आ गया इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, वो ऐड हो गई, इंक्रीज इन करंट एसेट्स वो लेस हो गया, और ये आपका अपने आप ही निकल गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर ये इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकले? माना जाएगा कि ये जितने भी आउटस्टैंडिंग और क्लोज प्रीपेड दे रखे हैं ये सब क्लोजिंग है। ये क्या है? ये सब क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग तो ये है, तो ओपनिंग क्या है? तो ये मान लिया जाएगा ओपनिंग जीरो है। ओपनिंग जीरो है और जीरो से ये इतने पहुंच गए, यानी ये सब ये क्या हुए हैं? ये इंक्रीज हुए हैं। ये क्या हुए हैं? इंक्रीज हुए हैं, क्यों? ओपनिंग जीरो माना है। तो ये क्लोजिंग हो गए 50,000, तो आउटस्टैंडिंग जीरो से 50,000 हो गया, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी 50,000। और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या होता है? ऐड होता है, इसलिए ऐड 50,000। ये सैलरी भी 40,000 रुपए ऐड हो गई, और ऐसे प्रीपेड जीरो से 5,000 हो गए, तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स हो गई 5,000, इस तरह से। तो इसमें अजम्पशन काम करता है, क्योंकि यहाँ ओपनिंग कुछ दे नहीं रखा है, तो ये मान लिया जाएगा कि ओपनिंग बैलेंस जो है वो इन चीजों का जीरो है ना। और एक इन्वेंट्री आप यहाँ देख ही रहे हैं, इन्वेंट्री आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 30,000 रुपये बढ़ गई है, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री 30,000 रुपये यहाँ से दिखा दिया।
कुल मिलाकर ये आंसर आ गया। तो यहाँ क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफरेंट शेप में होता है, चीजें थोड़ी सी ढूंढनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी आपकी सॉल्व हो पाएंगी।